हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में विभाज्यता के नियम बताए थे, उसमें कुछ संख्याओं के, और आज उसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 1 7 स्टार 3 ये एक संख्या बनती है, 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान होगा। स्टार की जगह पे एक्स भी दे सकता है या फिर कोई और भी यहाँ पे सिंबल आपको दे सकता है। बस आपको सॉल्व करना है कि इसके स्थान पे क्या होगा। तो आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 7 प्लस आपका यहाँ पे स्टार हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 3। और अगर हम इनका योग करते हैं तो 1 + 7 8 हो गया और यहाँ पे ये 3 योग करेंगे 11 अर्थात 11। अब 11 में हम एक जोड़ते हैं, ये आपका 11 था, 11 में यदि मैं एक जोड़ता हूं तो ये 12 बन जाएगा और 12 आपका क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह पर यदि एक होता तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होती, 3 से विभाजित हो जाती। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि क्या एक है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। स्टार की जगह पर यदि 1 होता है तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुई। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है 1 8 स्टार 4 यह एक संख्या बनती है और ये 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना होता है, हम छोटे से छोटे डिजिट को रखते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि नहीं महत्तम डिजिट बताइए तो हम महत्तम वाली बात करेंगे। अगर हमें ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है तो हम प्रयास करेंगे छोटा सा छोटा डिजिट हम वहां पर अंक वहां पे रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन में, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 है, 8 है, स्टार है, 4 है। तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक होगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि दी गई संख्या में यदि इकाई और दहाई दोनों डिजिट एक साथ 4 से विभाजित होते हों, 4 से विभाजित होते हों तो दी गई पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 4 है, अगर यहाँ पे हम क्या करें, 0 रख दें, यहाँ पे हम क्या करें, 0 रख दें स्टार की जगह पर, यदि मैं 0 रखता हूं तो ये 4 0 और 4 होगा और ये आपका क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0 को रखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा, ये तीसरा पर क्या, यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरी संख्या पे क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है यदि स्टार 3 8 1 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक है। तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा, तो ये 11 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया हुआ था कि विषम और सम संख्या के योग का अंतर यदि 11 का कोई मल्टीपल हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो या 0 प्राप्त हो जाए तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे कि ये आपका इस तरीके से, ये आपका विषम हो गया, ये आपका सम हो गया। तो इनको आप जोड़ेंगे, 3 और 1 ये 4 हो गया और यहाँ पे आपका 8 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 4 को घटाने पर क्या हो, वो 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका पहला ऑप्शन कट गया। अगर 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 - 4 करेंगे तो आपका 4 आएगा, तो वो विभाजित नहीं हो रही है। इसी प्रकार 5 को रखेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 - 4 करेंगे तो भी ये पूरी संख्या आपकी नहीं विभाजित हो रही, इसका भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 - 4 करेंगे तो 5, तो भी विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए भी आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं 7 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू तो 7 हो गया प्लस 8 हो गया, ठीक है, ये मिलके हो गया 15 और 15 - 4 करेंगे तो 11, अर्थात ये संख्या आपकी क्या हो गई, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा,
तो वो कौन सा अंक होगा स्टार के स्थान पर? तो सेम वही आपकी विभाज्यता का नियम है, जो 3 का है वही 9 का है। दी गई संख्या के स्थानों के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इनके अंकों को हम क्या करेंगे? योग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया स्टार। अब स्टार की जगह पे कौन सी संख्या रखनी, कौन सा अंक रखना होगा, ये आपको ऑप्शन से मिल जाएगा। ये आपका रहा 7। अब ऐसा करिए, इनको जोड़िए, 5 4 9, 9 3 आपका 12, 12 2 14, 14 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका जोड़ने पर 21 प्लस स्टार। अब इस स्टार की जगह पे क्या रख दें कि वो जो संख्या प्राप्त हो 9 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पे देखेंगे 6 दिया हुआ है, 6 अगर हम यहाँ पे रखते हैं 21 प्लस 6 ये हो जाएगा 27 और 9 से क्या हो जाएगा आपका? विभाजित हो जाएगा। अर्थात जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। स्टार की जगह पर 6 होगा। आइए हम यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? वह बृहत्तम अंक स्टार जिसके लिए संख्या 5 स्टार आपको दिया है, 7 9 3 फिर आपको स्टार दिया हुआ है और 4 3 से विभाज्य हो। अब देखिए 3 से विभाज्य हो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। और यहाँ पे डबल स्टार दिया हुआ है। डबल स्टार देने का मतलब ये हो गया, यहाँ से हम संख्या को चूज करके यहाँ पे पुट करें। ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रख दें जो क्या हो? दोनों 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 प्लस आपका ये स्टार, फिर प्लस आपका 7 प्लस आपका 9 प्लस आपका 3 प्लस आपका स्टार, ठीक है, फिर प्लस आपका 4। अगर हम इनका योग करते हैं, सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं। 7 5 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 और 4 28, ठीक है, ये हो गया आपका 28। अब हमें क्या करना है? दो स्थानों पर ये स्टार है, इनके स्थानों पर कौन सी संख्या रखें जो क्या हो? 3 से विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए अगर आप 9 रखते हो तो 9 और 9 18, चूंकि दो जगह पे रखेंगे तो 18 अगर हम इसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना, 18 अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या देखिए 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये आपका रहा 28, ये रहा 18, ठीक है, 8 8 16 हो गया और 3 1 4। क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। अर्थात ये अब हम क्या करेंगे? आगे के ऑप्शन को देखेंगे। ये रहा आपका 7, 7 और 7, चूंकि हमें 2 बार रखना पड़ेगा तो 7 7 हो जाएगा आपका 14। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं, 8 4 12 और ये आपका 3 1 4। अब देखिए क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है 42? तो बिल्कुल हो रहा है आपका। 3 से इसको आप विभाजित करोगे तो 3 1 3 3 चौक को 12, अर्थात ये 3 से विभाजित हो गया। तो इन दोनों स्टारों के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 7 रख देंगे, 7 रखेंगे और ये आपकी पूरी संख्या जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? ये संख्या बनेगी और ये 3 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नियम बताता हूँ। ऐसी अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो इस बड़ी बड़ी संख्याओं को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो मैं बता चुका हूँ कि जो 18 से विभाज्यता का नियम क्या है, लेकिन आज मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि अगर कोई संख्या आपको दे दिया, जैसे आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि सर तो ये बताया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस टाइप से कोई संख्या आती है, ठीक है ना, अगर इस टाइप से कोई संख्या आती है तो इस संख्या का गुणनखंड ऐसा करेंगे, लिखेंगे ऐसी संख्या हो तो संख्या का सहअभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 का आप ऐसा करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अरे भाई, अभाज्य गुणनखंड वो संख्या का गुणनखंड होता है जिनका HCF क्या हो? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 18 का करता हूं तो 9 और 2 होगा। इन दोनों का जो HCF होगा ना, HCF होगा वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नियम आपका बना, अगर वो संख्या 9 और 2 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या 18 से भी क्या होगी?
विभाजित होगी। अब आइए मैं यहाँ पे ऑप्शन को क्रम से देखता हूँ। पहले 2 का नियम लगाता हूँ। 2 का नियम कहता है कि इकाई अंक यदि 2 से विभाजित होता है, सम संख्या है, तो वो संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो 2 का नियम इसमें भी लग गया, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा और इसमें नहीं लगा, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन आपका पहले ही हट गया। अब इसके बाद देखते हैं 9 का। 9 का नियम कहता है, अभी मैंने बताया है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, यदि वो 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इनका योग कर लीजिए, 5 4 9, 9 3 आपका 12, 12 6 18। तो ये 18 जो हो गया क्या हो गया, 9 से विभाजित हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे +0 +3 +6 अर्थात 18, ये 9 से क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या कहता है कि विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद इसको भी देख लीजिए, 5 4 9 और फिर ये आपका हो गया 18, तो ये भी 9 से विभाजित हो गया। ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, 9 से विभाजित हो रही हैं और 2 से भी विभाजित हो रही हैं, अर्थात ये सब 18 से भी विभाजित होंगी। एक ही संख्या आपकी यहाँ पे जो मिली है, ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर ये 2 से नहीं हो रही है तो ये फिर 18 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि नियम दोनों के लगने चाहिए और दोनों के नियम इसमें नहीं लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। अब इसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 14 38 65 निम्न में से किससे विभाज्य है, और ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है, और इन तीनों संख्याओं से संख्या को विभाजित करना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 3 4 और 8 दिया हुआ है, 5 2 9 दिया हुआ है, 2 3 5 और 3 5 9 दिया हुआ है। आपको देखना है क्या ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 3 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, और 3 का विभाज्यता का नियम जब भी आप लगाओगे तो इनके योग करोगे, और योग क्या है, 3 से कटना चाहिए। फिर आते हैं 4 का विभाज्यता का नियम, और 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि ये दोनों डिजिट आपकी क्या हो, 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो 4 से डिजिट विभाजित हो ही नहीं रही है, तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। फिर इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है, यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 से ये 5 इकाई अंक पे है, तो 5 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 के लिए इकाई अंक क्या हो, सम हो या 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो। तो देखिए ये भी 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरे पे। यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है, तो 2 आ गया, तो आप पहले से यहाँ पे इसको काट सकते हो। बचा कौन सा आपका, चौथा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, और चौथा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे फॉलो करा लो जरा, इनका योग करो, 5 6 5 11, और ये आपका 11 दूना 22, 22 और 8 आपका 30 हो जाएगा, और 3 से विभाजित हो जाएगा। 5 का विभाज्यता के भी नियम लग गया, और यहाँ पे 9 का भी विभाज्यता का नियम लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित, इस ऑप्शन से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो 15 से विभाज्य है ना, तो 15 का आप ऐसा फैक्टर करो जो क्या हो, सअभाज्य हो। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 5। तो वो संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, तो देखो ये वाली संख्या अगर हम इनका योग करते हैं, 4 4 8 5 13, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया 20, 20 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इनका योग करेंगे 3 3 6, ये 3 से विभाजित हो रहा है। 5 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे, यहाँ पे 0, अर्थात इकाई अंक 0 है, तो 5 से भी विभाजित होगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। फिर 45 से कहता है कि 45 विभाज्य संख्या इसमें से आपको बतानी है। तो 45 से कौन सी संख्या इसमें विभाज्य होगी, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 45 का सहभाज्य फैक्टर करेंगे को प्राइम नंबर में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 9 5 45, 9 और 5। तो अब ऑप्शन में आप देखोगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो और 5 से भी हो, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 5 से भी हो रही है, 5 से भी होगी, 5 से भी होगी, 5 से 5 से सारी संख्याएं आपकी क्या हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। अब नियम लगाते हैं 9 का। तो 9 का नियम क्या कहता है, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 9 से विभाजित नहीं हो रही है, ये भी कैंसिल। इनको देखेंगे 5 3 8 1 9, तो ये 9 से क्या हो गई, विभाजित हो गई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जरा देख लेते हैं उसको भी, 5 5 10, ये 9 से नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पे देखें 5 3 8, 8 2 10 1 11, ये भी 9 से नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आइए 19 से, कहता है कि 19 से विभाज्य है। अब 19 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ये आपको देखना है। तो 19 से विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताया है। ऐसी संख्या आप चुनेंगे जिनके इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक का दोगुना
शेष बनी संख्या का योग करने पर यदि वो संख्या 19 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको जरा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसका क्या करें, मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर ये संख्या आपकी बन गई 134 और प्लस ये 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 138। अब देखिए ये क्या 138 19 से कटता है, अगर ये बड़ी संख्या है तो आप क्या करना है, इसको एक बार और यही नियम लगा देना, तो ये हो जाएगा 13, 8 दूना के 16, ठीक है ना। अब इनका योग करेंगे, ये हो गया 9, ये आपका हो जाएगा 29। तो क्या ये कट रही है 19 से, नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसी प्रकार हम आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। दूसरे वाले ऑप्शन पे क्या कहता है यहाँ पर, ठीक है, तो 15 156 हो जाएगा, इसका दुगना आप करोगे 4 हो जाएगा, इनको जोड़ोगे 160, तो ये 19 ऐसे नहीं कट रहा है आपका, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे, ये आपका दिया हुआ है। अब इन पे हम देखेंगे 146 और इसका दुगना करेंगे 6, इनको आप जोड़ोगे 6 6 12 हो गया, और ये आपका 152। तो देखिए 152 क्या 19 से कटता है। अगर आप एक बार और ये नियम लगा देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे 15 और 2 दूना के 4, तो ये हो गया आपका 19। 19 से 19 क्या होता है, कैंसिल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। ये संख्या क्या होगी, 19 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। अब देखिए 25 से विभाज्यता का नियम, तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 25 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंक एक साथ विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई संख्या आपको दी हुई है तो उसमें 25 से विभाज्यता का नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि कोई संख्या आपको दी हुई है तो वो क्या हो, संख्या के इकाई और दहाई के अंक एक साथ 25 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं इकाई और दहाई, ये 10 रहा, 25 से विभाजित नहीं होगा, ये पूरी संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। ये आपका क्या है 55 है, क्या ये 25 से विभाजित हो रहा है, नहीं, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 25 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पर ये इकाई और दहाई 75 बना, क्या ये 25 से विभाजित होगी, बिल्कुल, 25 या 75, ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 132 से विभाजित होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको एक नियम बताया है कि अगर कोई बड़ी संख्या दे दे और आपसे पूछे कि क्या ये संख्या से विभाजित होगी या ऐसा कुछ देता है, तो आपको करना क्या होगा कि उस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा है आपका 132, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा रहा हूं 132 का अगर हम फैक्टर करें तो पहले हम करेंगे 12 गुणे 11। ठीक है, लेकिन हम 12 का फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड कर सकते हैं, तो 3 गुणे 4 गुणे 11। अब देखिए ये क्या हो गए, सहअभाज्य हो गए। इनका एचसीएफ जब भी आप निकालोगे तो एक ही आएगा। अर्थात ये नियम कहता है कि अगर इसमें से कोई संख्या 3, 4 और 11 से विभाजित होगी तभी वो पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 132 से विभाजित मानी जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे ये रहा है आपका 0,8, 4 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब 3 का नियम लगा लेते हैं, 8 2 10 8 18, 18 और 4 22 30। ठीक है, तो ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। अब 11 का नियम लगाते हैं। 11 का नियम क्या कहता है सम और विषम का, तो इसका और इसके बाद है ही नहीं कोई। ठीक है, यहां से फिर आप लेंगे इसका, मैं ऊपर कर देता हूं इसको इस तरीके से ताकि आपको डाउट ना हो, इस तरीके से। और ये तो देखिए 8 2 10 8 18, ये आपका 18 हो गया। इसके बाद 4 2 6 और -6, तो क्या ये 12 आ गया, क्या 11 से विभाजित हो रहा है, नहीं, अर्थात ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, 11 से विभाज्यता के नियम लगा लेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे 4 के नियम लग ही रहे हैं आपके और 3 के भी नियम लग सकते हैं संभवतः, तो हम 11 का नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 11 का नियम आप लगाओगे यहाँ पे, तो आपका क्या करना है, एक संख्या उठाना है, एक को छोड़ करके एक पे सेट करना है, इस तरीके से आपको। ठीक है, इसके बाद यहां से इसको उठाना है, इस तरीके से इसको सेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 2 10 8 18, ये हो गया आपका 18। फिर इसके बाद 4 और 8 4 12, 12 6
18, ये भी आपका हो गया 18। 18 माइनस 18 अर्थात ये क्या हो गया 0। ये 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। लेकिन अब चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे इनका योग करोगे 4 8 4 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 और 8, 28 8 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। हाँ 3 से विभाजित ये हो जाएगी। अब 4 का विभाजक नियम लगा लेते हैं। 4 का विभाजक नियम कहता है कि इन दोनों अंकों को एक साथ विभाजित होना चाहिए अर्थात 68 को। तो 68 भी आपका क्या होता है 4 से विभाजित होता है अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको पहले कुछ थ्योरियां बता देंगे और जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं मिसलिनियस करके क्वेश्चन को लगवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।